हेलो गाइस, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका एचएल सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज को। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों आपको कुछ यहाँ पर केमिकल इक्वेशन गिवन है, उनको आपको सिर्फ बैलेंस करना है बस। तो बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। हालांकि मैंने किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं उस पर वीडियो अच्छे से बनाया है। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें मेटल को बैलेंस करो, उसके बाद में नॉन मेटल को बैलेंस करो। और जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो दोबारा मेटल को चेक करो कि वो डिसबैलेंस तो नहीं हो गया। अगर वो डिसबैलेंस हुआ है तो फिर से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन जब बैलेंस हो जाए फिर से दोनों स्टेप्स को आप रिपीट करोगे, यानी फिर से उनको चेक करोगे। और उसके बाद में फाइनली आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो। एक्चुअली ना ऑक्सीजन भी आपका एक नॉन मेटल होता है, बट इसको हम अलग से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो जो पहला हम इक्वेशन देखते हैं क्या गिवन है। आपको इक्वेशन गिवन है बच्चों पहले में कि HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये रहा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca उसका होल ट्वाइस क्या बना रहा है ये CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करना कैसे। सबसे पहले मेटल बैलेंस करोगे। मेटल क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। उसके बाद में बैलेंस करोगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल क्या आपका नाइट्रोजन। इधर कितने नाइट्रोजन 1 है, इधर कितने नाइट्रोजन ब्रैकेट के बाद 2 लगाए, यानी 2 हो गए नाइट्रोजन आपके। तो इसको 2 से कर लो मल्टीप्लाई करने के बाद में यानी नाइट्रोजन इधर भी 2 हो गए। फिर आप चेक करो कि मेटल पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। मेटल अभी भी 1 था और पहले भी 1 था, तो ये मेटल आपके बैलेंस हैं। उसके बाद में चेक करोगे आप कि किसको बैलेंस करोगे आप, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन आप बैलेंस कर लो, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हो गए तो ऑक्सीजन बचा है आपका। ऑक्सीजन इधर काउंट करो कितने हो गए, 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए हैं, और यहाँ कितने 6 और 2 यहाँ पर हैं, तो 6 2 8 हो गए हैं। इधर कितने हैं 3 2 6 और 2 से इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन इधर हो जाएंगे 2, तो ये आपके हो गए हैं 8। तो ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए तो दोबारा चेक करो कि मेटल इधर कितने 1 है, यहाँ भी 1 है। नॉन मेटल इधर 2 हैं, इधर भी नॉन मेटल आपके 2 हैं, यानी नाइट्रोजन। फिर ऑक्सीजन भी आपके बैलेंस हो गए। अब बैलेंस करेंगे हम हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन काउंट करो, इधर कितने हैं बच्चों 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। तो सॉरी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ देखो कितने हैं 2 2 4, यानी आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो बैलेंस करने का आपको बहुत सिंपल सा मेथड है। आप कैसे भी तरीके से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो इस मेथड से। तो आप क्वेश्चन चलिए सेकंड इसका हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं। सेकंड है NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4, ये Na2 है, ठीक है। और साथ में दिया है आपको H2O। चलिए बैलेंस करते हैं बच्चों। अब देखिए सबसे पहले मेटल बैलेंस करो। मेटल इधर कितना 1 है, इधर कितना 2 हो रहा है मेटल। तो सोडियम को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, अब सोडियम भी आपके 2 हो जाएंगे, तो मेटल बैलेंस हो गए। अब करेंगे नॉन मेटल चेक। नॉन मेटल कौन है यहाँ पे बच्चों, सल्फर है हमारा। सल्फर चेक कर लो, इधर सल्फर इधर 1 है, इधर भी कितना 1 है, यानी ये बैलेंस है। तो आप किसको करेंगे आप, ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितने 4 हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं 4 और 1 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ 6 हो गए हैं। ऑक्सीजन जैसे बैलेंस किए हैं तो मेटल चेक करो, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा। मेटल अभी भी 2 हैं और पहले भी 2 ही थे, तो बैलेंस हैं आपके। उसके बाद में आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हैं, सल्फर भी आपके बैलेंस हो गए हैं नॉन मेटल। अब बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 हो रहे हैं और 2 यहाँ पे 4 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ काउंट करो, इधर कितने 4 हो गए। तो आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस। बस आपको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग बैलेंस करना है, बहुत ईजिली बैलेंस कर लोगे। क्लियर। उसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन को थर्ड को बैलेंस करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों, NaCl प्लस AgNO3 एरो क्या मिलेगा आपको, AgCl प्लस NaNO3। गॉट इट। तो इसको बैलेंस करो। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे, मेटल। मेटल यहाँ पर 2 हैं, एक सोडियम है, एक आपका सिल्वर है। तो किसी को भी यहाँ बैलेंस कर लो। सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, बैलेंस है। फिर सिल्वर इधर 1 है, सिल्वर भी 1 है, यानी मेटल आपके बैलेंस है। फिर आप चेक करो नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारा क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ नाइट्रोजन है। तो किसी को भी आप बैलेंस कर सकते हो नॉन मेटल में। सबसे पहले क्लोरीन देखो कितना 1 है, इधर भी आपका 1 है, यानी बैलेंस है। आप देखेंगे आप नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यानी ये भी बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे। ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर भी 3 है, यानी इसमें हमको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है ना। तो ये हमारी पहले से बैलेंस है। चलिए इसको अरेंज करते हैं। अब देखते हैं हम इसके फोर्थ इक्वेशन को कि वो कैसे बैलेंस करनी है। फोर्थ में दिया है हमको BaCl2 प्लस H2SO4 एरो
ठीक है, एरो BaSO4 प्लस HCl। कैसे बैलेंस करोगे इसको? मेटल चेक करो कौन है इसमें, बेरियम। तो बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है। सबसे पहले मेटल बैलेंस कर लिया। फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं? इधर 2 हो रहे हैं, Cl2। इधर कितना है? 1 है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्लोरीन भी आपके बैलेंस हो जाएंगे। अब आपके मेटल बैलेंस हो गए हैं और क्लोरीन भी आपके बैलेंस हो गए हैं। अब क्या बचा आपके पास? ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, सॉरी, नॉन मेटल बैलेंस हो गए, नॉन मेटल भी बैलेंस हो गए, क्लोरीन। अब आपके पास बचा है बच्चों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं, सल्फर अभी बचा है। सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन चेक करो कितने हो रहे हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 है, यानी बैलेंस है। हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो आपके हाइड्रोजन भी यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं, यानी कि आपके इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया हमने। बट कैसे किया है? इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल, फिर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। गॉट इट?